सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, सभी दोस्तों को मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शिक्षा निदेशक महोदय के आदेश काफ़ी शिक्षकों के मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं कि क्या बच्चे स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे, प्रभात फेरी होगी या नहीं होगी, कल कौन कौन से कार्यक्रम स्कूलों में आयोजित होंगे। यह संपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको शिक्षा निदेशक महोदय के आदेश में मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि यह वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो के अंत में लाइक कर दीजिएगा, साथियों को शेयर कर दीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए साथियों देखते हैं निदेशक महोदय का आदेश। सम्मानित साथियों, प्रेषक शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, समस्त जिला व शिक्षाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, पत्रांक संख्या 75625-722, दिनांक 24 जनवरी 2022। विषय गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या दिनांक 17 जनवरी 2022 छायाप्रति संलग्न का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। अतः उक्त संदर्भित पत्र द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अपने मंडल जनपद के समस्त कार्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में कोविड-19 की गाइडलाइंस का अनुपालन करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव के दृष्टिगत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी समारोह का आयोजन सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें। महोदय श्री गणेश कुमार, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक, कृत्य शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, और प्रति इन्होंने संलग्न किया है, प्रेषित किया है विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, अपर शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज। इसके संदर्भ में साथियों अभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपदों हेतु जो प्रेषित की गई है यह आदेश, अभी आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भी आपके जनपद से आदेश अवश्य निर्गत करेंगे। उनके आदेश का पालन करते हुए समस्त विद्यालयों में, कार्यालयों में 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करते हुए करें। और एक बार फिर से गणतंत्र दिवस समारोह को यथोचित गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित एवं सादगी के साथ मनाया जाए। समारोह की व्यवस्था में परामर्श देने के लिए एक कमेटी गठित कर ली जाए। कार्यक्रम स्थानीय सहूलियत और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मनाया जाए। आपकी सुविधा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन हो और इस अवसर पर संविधान में उल्लेखित संकल्प को स्मरण तथा राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाए। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज प्रातः 10 बजे फहराया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए। समस्त शिक्षण संस्थाओं में कोविड-19 के बचाव हेतु जारी निर्देशों को अनुपालन करते हुए इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें राष्ट्रगान, जन गण मन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशस्त्र सैन्य बलों के बलिदान को नमन करते हुए देशभक्तों के जीवन में के प्रेरक प्रसंग दोहराए जाएं, जिससे राष्ट्रीय चेतना विकसित हो
राष्ट्रीय युद्ध स्मारकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वीरता पुरस्कार एवं वीर गाथाओं के संबंध में नाटक, निबंध लेखन, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी आदि की प्रतियोगिताएं भी यथासंभव आयोजित कराई जाएं। दिन में शिक्षण संस्थाओं में खेलकूद आदि का आयोजन किया जाए। इस संबंध में खेल विभाग द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाए। तीसरे प्रहर में स्काउट और गाइड का सम्मिलित रूट मार्च कराया जाए। अपराह्न में किसी खुले स्थान पर कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए कार्यक्रम किए जाएं, जिसमें छात्र छात्राओं को तिरंगे झंडे एवं गणतंत्र दिवस के गौरवशाली इतिहास तथा उसके महत्व के बारे में बताया जाए। वर्तमान में देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उत्तर प्रदेशवासी आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव भी बना रहे हैं। यह विशिष्ट कालखंड हमें देश की आज़ादी से जुड़े महानायकों तथा वीरांगनाओं, ऐतिहासिक संघर्षों और उनसे जुड़ी यादों को संजो कर रखने का अवसर प्रदान करता है। छात्र छात्राओं को विशेष रूप से स्मरण कराने की चेष्टा की जाए कि हमारे अग्रणी देशभक्तों तथा अमर बलिदानियों ने जीवन भर संघर्ष कर जो स्वाधीनता हासिल की है वह अमूल्य है और उसकी रक्षा का अग्रेतर दायित्व हमारे ऊपर और नई पीढ़ी पर है। गणतंत्र दिवस की मूल अवधारणाओं पर प्रकाश डालते हुए छात्र छात्राओं को प्रेरणा दी जाए कि देश व समाज का निर्माण प्रेम तथा सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं, मेल जोल से होता है, वैरभाव से नहीं, एक दूसरे के धर्म का आदर करने से होता है, अनादर करने से नहीं। इस समारोह में यदि किसी स्वाधीनता संग्राम सेनानी को बुलाया जाना संभव हो तो उन्हें अवश्य आदरपूर्वक आमंत्रित किया जाए। बढ़ते हुए प्रदूषण तथा बढ़ती जनसंख्या से हमारी विकास यात्रा प्रभावित हो रही है। सुखमय भविष्य के लिए स्वच्छ पर्यावरण तथा सीमित परिवार की आवश्यकता को रेखांकित किया जाए। छात्र छात्राओं को यह समझाने का प्रयास किया जाए कि राजनीतिक स्वाधीनता के बाद हमें आर्थिक स्वाधीनता तथा सामाजिक बराबरी के लिए अनेक कदम उठाने हैं। समारोह कार्यक्रमों में सम्मिलित होने वाले सभी शिक्षक छात्र छात्राएं उपस्थित व्यक्ति मास्क लगाएं तथा इनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाए। इनके मध्य 2 गज की दूरी सुनिश्चित की जाए। कार्यक्रम स्थल पर हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खांसी, बुखार, जुखाम जैसे लक्षण युक्त व्यक्ति प्रतिभाग न करें। अतः उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस समारोह को सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाए। ये साथियों मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन का आदेश है श्री दुर्गा प्रसाद शंकर मिश्र जी का, और सेवा में समस्त जिलाधिकारी हेतु ये आदेश निर्गत किया गया था 17 जनवरी 2022 को। गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2022 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में महोदय, गणतंत्र दिवस समारोह को यथोचित गरिमापूर्ण ढंग से मनाए जाने के संबंध में शासन के निम्नलिखित निर्देश आपको संप्रेषित करने को निर्देश हुआ है। कोविड-19 के दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 26 जनवरी 2022 गणतंत्र दिवस समारोह पूरे प्रदेश में सुव्यवस्थित एवं सादगी के साथ मनाया जाए। समारोह की व्यवस्था में परामर्श देने के लिए एक कमेटी गठित कर ली जाए, जिसमें सभी सरकारी विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय आदि के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। कार्यक्रम स्थानीय सहूलियत और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया जाए। आपकी सुविधा के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। प्रातःकाल 8:30 बजे सरकारी भवनों पर झंडा अभिवादन हो और इस अवसर पर संविधान में उल्लिखित संकल्प के स्मरण तथा राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जाए। शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रध्वज प्रातः 10 बजे फहराया जाए। इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत बनाने पर बल दिया जाए। समस्त शिक्षण संस्थाओं में कोविड-19 के बचाव हेतु जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए इस अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए जिनमें राष्ट्रगान, जन गण मन का सामूहिक गायन भी सम्मिलित हो। विद्यार्थियों को संक्षेप में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास बताया जाए और सशस्त्र हैंड सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खांसी, जुखाम, बुखार जैसे लक्षण युक्त व्यक्ति प्रतिभाग न करें। अतः उक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस कार्यक्रम को सुव्यवस्थित ढंग से मनाया जाए।
जय हिंद, जय भारत। श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, मुख्य सचिव का ये आदेश था साथियों। अब आप स्पष्ट हो गया होगा कि आप प्रभात फेरी करेंगे या नहीं, और बच्चे आपकी स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे। ये आप स्पष्ट रूप से इस आदेश को नहीं हो तो एक बार रिव्यू कर लीजिए दोबारा।